हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अर्निंग न्यूज, जहां पर बातें होती हैं अर्निंग की। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। वेल फ्रेंड्स, कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपने नाम सुना होगा, ऑटो पूल का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटो पूल के ऊपर। ऑटो पूल होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे ऑटो पुल पर आपने देखा होगा कि यार ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, एक और कंपनी आ गई, और आए दिन ऑटो पुल की कंपनी लॉन्च होती रहती है। वेल 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आती है। और अगर $30 से स्टार्टअप है तो फ्रेंड्स वो $30 का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली एक सवाल आता है कि सिस्टम को क्या मिलता है, जो क्रिएटर है उसका क्या मिलता है। और फ्रेंड्स, एक चीज और बता दूं, अभी मार्केट में बहुत से प्लान आते हैं। कोई बताएगा यूएसए से हैं, कोई बताता है यूके से है, कोई बताता है इंडोनेशिया से हैं। वेल फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन वहां से जरूर होता है। अब कैसे करते हैं ये डिटेल मैं आपको पता करके बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी आपके आसपास और इंडिया से ही होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम होता है। वेल अभी बात करते हैं जो हमारा एक प्रोजेक्ट है आज का, जो हमारा टॉपिक है कि ऑटो पूल क्या होता है, ऑटो पूल कैसे काम करता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इस पे आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो पूल होता क्या है, और ये बिग क्वेश्चन है कि ऑटो पूल कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑटो पूल, या फिर जो ऑटो पूल आपको मिलता है 2x2 के मैट्रिक्स में मिलता है, 3x3 के मैट्रिक्स में मिलता है, उसका भी एक कहानी होता है, जबरदस्त कहानी होता है। आप समझोगे इसको तो फ्रेंड्स, आपको कब ज्वाइन करना है ऑटो पूल ये आप डिसाइड कर लोगे, और या तो नहीं ज्वाइन करना है ये आप डिसाइड कर लोगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो ऑटो पूल की बात करें, अगर 2x2, आपने सुना होगा कि ऑटो पूल 2x2 के मैट्रिक्स में काम करता है। 2x2 का मैट्रिक्स का मतलब फ्रेंड्स, आप समझते हैं यदि आपकी आईडी पहले नंबर पर लग गई, ठीक है, सपोज कीजिए आपकी आईडी पहले नंबर पर लग गई यहां पर, तो 2x2 का मैट्रिक्स की 2 लोग आएंगे तो आपका पहला ऑटो पूल आएगा। अब 4 लोग हो गए तो फ्रेंड्स आपका दूसरा ऑटो पूल आएगा। 8 लोग हो गए तो आपका तीसरा ऑटो पूल आएगा, समझिएगा। 16 लोग हो गए तो आपका चौथा ऑटो पूल आएगा। 32 लोग हो गए तो आपका पांचवा ऑटो पूल आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका ऑटो पूल कब आएगा। ये तो हो गया यदि आपकी आईडी पहले नंबर पर लगी। यदि आपकी आईडी यहां पर 10वें नंबर पर लग गई तो फ्रेंड्स, या फिर 5वें नंबर पर लग गई, तो कितने 32 लोग, ठीक है। यहां से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी आईडी यहां पर लग गई, ठीक है, 32 लोग किसी सिस्टम में आ गए, तब आपकी आईडी लग गई, तो यहां पर कितने 32 लोग। अब फ्रेंड्स, जो आपकी आईडी का ऑटो पूल स्टार्टअप होगा, अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आपकी एंट्री हुई 32वें नंबर पर, मतलब 32 लोग पहले आपसे पहले हैं, आपकी एंट्री यहां पर हुई। अब ऑटो पूल आपको पहला कब आएगा? जब 64 लोग होंगे किसी सिस्टम में, तब आपको पहला ऑटो पूल मिलेगा। वेल ये बढ़ते बड़े तेजी से हैं। क्यों बढ़ते हैं फ्रेंड्स? की टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ये काम करता है, इसलिए ये बढ़ते हैं। और क्राउड आता है, क्राउड स्लोली आता है। पहले शुरू में जब कोई सिस्टम आता है तो लोग देखते हैं कि सिस्टम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी कम्युनिटी कैसी है। और कुछ लोग ऐसे रिस्की होते हैं जो कि पूरा का पूरा पूल 5 है 7 10 है, पूरा का पूरा एक साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। वो पहले से इनको जानकारी होती है कि सिस्टम कितना चल सकता है और इस सिस्टम में हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। वेल तो अभी 64 पर अपडेट 64 का जस्ट डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा इंटू 2, 128। 128 लोग जब किसी सिस्टम में होंगे आपके बाद, मतलब तो डिफरेंस ये आपको ऑटो पूल मिलेगा। अब 128 का जस्ट डबल कर लीजिए, कितना होगा 256, आपको तीसरा ऑटो पूल मिलेगा। अब इसका भी डबल कर लेंगे तो डिफरेंस चौथा ऑटो पूल मिलेगा, और इसका भी डबल कर लेंगे तो आपको पांचवा ऑटो पूल मिलेगा। इस तरीके से ये ऑटो पूल काम करता है। सिंपल से अगर बात करें कि एक कैलकुलेशन के, सपोज कीजिए इतना तो कम ही हम लोगों को चांस मिल पाता है, मैक्सिमम लोगों को, कि इतने ऊपर ज्वाइन कर लें। लेकिन यदि गलती से किसी सिस्टम की बात करते हैं, यदि गलती से आपकी आईडी 20,000 पर आती है, आपका नंबर 20,000 पर आ गया कि 20,000 मेंबर है, 20,000 नंबर आपका हो गया, तो फ्रेंड्स, या फिर 10,000 हो गया, चलिए 20,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 मान लेते हैं कि 10,000 पे आपने ज्वाइन किया है ना,
तो पहला 2x2 का मैट्रिक्स मतलब 10 दूना 20, 20 के लोग हो जाएंगे तो आपको पहला ऑटो पुल मिलेगा। अब कितना मिलेगा? $2 या $3, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या होगा? जब 20 का 40 होगा तो आपको दूसरा पुल मिलेगा, 40 का 80 होगा तो आपको तीसरा पुल मिलेगा, 160 होगा तो चौथा पुल मिलेगा, 320 होगा तो आप पांचवा पुल मिलेगा। मतलब 80,000, 1,60,000, 3,20,000, इस तरीके से आप जस्ट डबल करते चले जाएंगे, तब आपको ये ऑटो पुल मिलता है। तो डिफरेंस मतलब क्या हुआ? ऑटो पुल के प्लान में लोग सोचते हैं कि भाई चल जाएगी, 10 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 1 महीने चलेगी, तब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ऑटो पुल के केस में होता क्या है? ऑटो पुल के केस में होता है कि यदि आपने सिस्टम को डे फर्स्ट से स्टार्ट कर लिया, जितने जल्दी ऊपर आपकी आईडी लग गई तो डियर फ्रेंड्स आप ऑटो पुल में पैसे कमा जाओगे। और यदि आपने गलती से भी 1 महीने का वेट कर लिया तो डियर फ्रेंड्स अगर उस प्लान में कम्युनिटी तेज आ गई है तो हो सकता है कुछ चांस है, और यदि आपने स्लो किया तो डियर फ्रेंड्स ये ऑटो पुल को आप ना ही समझे तो ही बेटर है। हालांकि आता है, कम्युनिटी अगर चलती है तो आता है। अब बात आती है डिफरेंस, तो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? देखिए यहां पर सबसे बड़ा एक जो मैजिक होता है, ऑटो पुल को लोग क्यों लाइक कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ऑटो पुल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनियां ऑटो पुल में आती क्या है डिफरेंस? 50% रेफरल इनकम, मतलब आपने किसी को बताया तो 50% रेफरल इनकम ये मिलता है। मैंने ज्वाइन किया या फिर आपने ज्वाइन कर लिया, आपको ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए इसमें 10 पुल हैं, ठीक है, ये 10 पुल हैं, इस 10 पुल को पूरा ज्वाइन अगर आप किसी को करा देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर मार्केट में हैं जो कि पूरा का पूरा इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने स्टार्टअप कर लिया, 10 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, तो 10 या फिर 1 लोगों को आपने फुल पैकेज से ज्वाइन करा दिया। सपोज कीजिए कि उसका होगा कितना? 1,50,000 लोग ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, जिसकी जैसी कम्युनिटी होती है लोग वैसे ज्वाइन करते हैं। 1,50,000, अब 1,50,000 में क्या होता है फ्रेंड्स कि 50% तो इनको चला जाएगा ऊपर, लेकिन क्या ये 1,50,000 में इनको पता है कि 50% इनको जाएगा? तो होता क्या है, ये कहते हैं भाई जो हमारे पास 50% आएगा ना वो पूरा का पूरा या आधा का आधा मैं आपको दे दूंगा। तो डिफरेंस इनको आधा आ जाता है तो इनका आधे में काम हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। तो इनका 50% में काम हो गया और इनकी आईडी लग गई, फुल आईडी लग गई। अब क्या होता है डिफरेंस, यहाँ पर एक गेम और होता है। ऐसे मान लीजिए 10 लोगों को कर लिया तो कुछ इनको बचा, ठीक है, कुछ लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कुछ लेवल में इनको इनकम आ गया तो उसको तो इनका ही है। होता क्या है, अब ऐसे हमने 10 लोगों को या फिर किसी लीडर ने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया कि ठीक है भाई जो मेरे पास 50% आएगा वो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो क्या हुआ, एक लोगों की आईडी 50% में लग गई, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लो तो आपको मैं 50% जो मेरे पास आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा, फिर इनसे भी, 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 ठीक है। 10 लोगों की टीम लग गई, लेकिन होता क्या है 50% चलिए इनको आ गया, दोनों का काम हो गया, इनके लोग साथ भी लग गए, इनका भी काम हो गया। तो होता क्या है कि कुछ जैसे रिवार्ड होते हैं, है ना, रिवार्ड होते हैं तो रिवार्ड भी इनका अचीव हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो लोग हैं जिन्होंने 50% में ज्वाइन किया, ये क्या करते हैं, ये भी सेम फार्मूला को अपनाते हैं कि ठीक है भाई यार एक गोवा का टूर है ना, या फिर थाईलैंड का टूर है, तो ऐसा है कि आप 10 लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ना उनको मैं 50% जो मेरे पास आएगा वो इनकम मैं इनको वापस कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मेन गेम क्या होता है, जो लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है लगभग 25% लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा डिफरेंस कि यहाँ पर 50% तो ये चला गया, लेकिन यहाँ भी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ भी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहाँ भी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो डिफरेंस ये बेसिकली मैजिक होता है ऑटो पुल सिस्टम का। एक और बात बता दूं कि ऑटो पुल सिस्टम में एक और क्या होता है, गेम जो होता है डिफरेंस वो मैं बताता हूं, क्योंकि अब बात आई कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने का, 100% का। तो एक क्रिएटर को मिलता क्या है, जिसके सिस्टम होता है उसको मिलता क्या है, तो डिफरेंस उसको क्या मिलता है, एक तो उसका जो 10% विड्रॉल फीस होता है, उसमें बहुत बड़ा गेम होता है, 10% विड्रॉल फीस है, यही हमारी इनकम है, ठीक है। कम्युनिटी अगर ग्रो करती है तो ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। वैसे भी क्या होता है उसके पहले आपको बता दूं
कि ये मेन आईडी होती है, ठीक है, ये मेन आईडी होगी क्योंकि सिस्टम में कोई एक होगा या फिर 10 आईडी मेन लगेगी, है ना। अब यहां से क्या होता है डिफरेंस, यहां से कुछ आईडिया डायरेक्ट लगती है, 1 2 3 4 5। ये आईडी किसकी होती है पता है आपको, ये आईडी सिस्टम की होती है। अब ये सिस्टम की आईडी हो गई, अब इसके नीचे काम स्टार्ट हुआ, चलिए हम 3 लोगों को काम कराएंगे, हम 3 लोगों को काम कराएंगे। जो इसके क्रिएटर होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, वो कुछ लीडर से बात करते हैं या फिर जैसे भी करते हैं, ये इस तरीके से काम होता है डिफरेंस। तो क्या होगा, ये सिस्टम की आईडी, अब मेन जो ऊपर सबसे ऊपर आईडी किसकी, ये 5 आईडी है, तो इस पे इनकम आएगा, इस पे इनकम आएगा, इस पे इनकम आएगा, इस पे इनकम आएगा, इस पे इनकम आएगा। तो जितना पूल आएगा और जितना डायरेक्ट इनकम आएगा इस पे भी आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं डिफरेंस, सिंपल से स्ट्रक्चर बताता हूं, ये मेन आईडी हो जाती है, ये 3 आईडी या 5 आईडी लगाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे 3 3 का स्ट्रक्चर लगाते हैं, 1 2, फिर इसके भी नीचे 3, इसके भी नीचे 3, इसके भी नीचे 3, इसके भी नीचे 3। जो बड़ी कंपनियां आती हैं, जो बड़ा प्लान करती हैं, वो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर बैठा लेती हैं। जैसे कि फोर्सेस का बात करिए, तो ऊपर की जो फिर या फिर जो मेटा फोर्स क्या है, ऊपर की जो मेन आईडी होती है वो सब इन्हीं की होती है। अब कुछ लोग मुझ पे कंप्लेन करेंगे या फिर कहेंगे ऐसे कैसे आप बोलते हैं, ऐसे क्या होता है। डिफरेंस अगर ऐसा ना होता ना, ये हकीकत मानिए, आपको शायद बुरा लगे, अगर ऐसा ना होता ना तो बार बार प्लान चेंज नहीं किया जाता। क्यों बार बार चेंज किया जाता है डिफरेंस, क्योंकि अब यहां से जब मैक्सिमम का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जब नीचे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है तो ऊपर कुछ पहुंच ही नहीं पाता, और जब ऊपर कुछ नहीं पहुंच पाता तो क्या होता, यार मेरे पास तो इनकम नहीं आती, मेरे पास तो इनकम नहीं पहुंच रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रिएटर कहता भाई चलो इसमें एक नया चीज ऐड कर देते हैं। अब नया चीज ऐड कर देंगे क्या, कि चलो अब जो है इसमें एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा देते हैं कि लोग फिर से आईडी लगाएंगे, फिर से अपडेट करेंगे और फिर से हमारी इनकम होगी। तो डिफरेंस मेन गेम जो ऑटो पूल का सिस्टम का होता है आप समझ चुके हैं। और यदि अब आपको ऑटो पूल में काम करना है तो आपको क्या करना है, सिस्टम जितने जल्दी लॉन्च होता है, सिस्टम को आपको जितनी जल्दी जानकारी मिलती है उतनी जल्दी आप एंट्री लीजिए, तभी आप उसमें बेहतरीन प्रॉफिट बना पाएंगे। अदरवाइज आप ज्यादा लेट करेंगे तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट तो होगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो डिसीजन आपका है, जो गेम होता है, जो कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, प्लान होता है ऑटो पूल का, वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। ऐसे ही डिफरेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।